ज्यादातर हम ऐसी सिचुएशन में फंसे होते हैं कि हम रनिंग अगेंस्ट द टाइड ही होते हैं। बिल्कुल इसी तरह है। हमें है ना, मतलब ये चीजें लाइफ के उस हिस्से के अंदर समझ आती है जब लाइफ है ना तकरीबन सारी गुजर जाती है जिन्होंने। और फिर एग्जैक्टली मैं यही कहने वाला था, यू जस्ट टुक इट फ्रॉम माय माउथ सर। मैं यही कहने वाला था कि जब ये बात समझ आती है ना कि वी आर रनिंग अगेंस्ट द टाइड, तो तब तक लाइफ खत्म हो चुकी है खत्म हो उसके लिए। जाती है जिन्होंने। उस पे और हम कहते हैं कि ये देखो आप बाकी दिन बिजी है ना, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों के मुताबिक वो जॉब नहीं आ रही। तो ये देखे जब ये समर वेकेशन आते हैं या लोगों की छुट्टियां जब आती है ना, तो हम कहते हैं कम से कम अगर आप उन दिनों में जो आप अपनी पसंद का काम करना चाहते हैं तो जरा उन दिनों में करके तो देखें आप लोग। लेकिन बात यह है कि उन दिनों के अंदर जब लोग फ्री होते हैं कहते हैं यार अब सुकून करना है, अब तो जनाब मतलब अब आपके पास वो मौका होता है, वो मौका हम वेस्ट कर लेते हैं। सर, आपने जो फर्स्ट डे में एक बात कही थी, अब मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि यू नीड टू वर्क हार्ड एंड कंसिस्टेंटली इन ऑर्डर टू गेट रिजल्ट्स। तो ये जो है, ये असल में बचपन से हमें बताई जाती है, लेकिन ये जब हम स्कूल लेवल या अपने एजुकेशन को कंप्लीट करके निकल आते हैं, तो ये हम भूल जाते हैं। बस फिर हम काम के उसमें अपने ख्वाबों को पीछे छोड़ देते हैं। हम ये सोच ही नहीं आती कि अपने ख्वाबों को हासिल करने के लिए हार्ड हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये जारा बेटा, ये बात सुन लो पहले, घर वालों की बात सुन लो पहले। ये जारा सुन रही है तो वो बात सुन ले घर वालों की। ये कुछ लोग कैमरे के ऊपर आ जाओ ताकि कुछ खूबसूरत चेहरे हमें नजर आए, और फिर उसके बाद बाकायदगी के साथ हम क्लास को स्टार्ट करें। और ये सारी दुनिया जनाब वो छुप छुप के जो वो तलाश करती रहती चीजें, वो कोई नहीं मिलती जिंदगी के अंदर जनाब। ये पहला असूल है, पहले सामने बैठो ताकि आपको पता चले फेस के एक्सप्रेशन क्या है, हमने लेना क्या है, जिंदगी कैसे चल रही है जनाब, क्वेश्चन किस तरह करेंगे जनाब। तो ये हमें भी नजर आना जरूरी है ना। हम मतलब रेडियो पाकिस्तान थोड़ी है कि बस ठीक है बोलते जाओ और बाद में आपने एक सॉन्ग लगा देना, लोगों ने सुना और अगली चॉइस हो जाती है भी आप बताओ आप क्या करना है। अब तो दौर जदीद दौर है और जदीद दौर के साथ इसका फायदा उठाना चाहिए। हाँ, अगर किसी फीमेल को प्रॉब्लम है तो मैंने कहा कि उनके लिए ऑप्शन है, लेकिन मेल के लिए कौन सी ऑप्शन है कि वो जनाब छुप के बैठे हुए हैं। बाकी वो निकाब वो भी कर सकते हैं, मास्क वो भी लगा सकते हैं जिन्होंने लाइफ के अंदर ये चीजों को मतलब हम अगर सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं सीखेंगे तो जाहिर है फिर अपनी लाइफ के अंदर वो मसाइल से दो चार रहते हैं जो हम चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर यार ये दूर होने चाहिए। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा जो एक प्रॉब्लम चलता रहता है वो ये वाला कि यार मुझे तो वो फलाने बंदे ने बात कर दी इसलिए मूड ऑफ हो गया। मैं तो जनाब वो लोगों के इन्वायरमेंट की वजह से वहां पे जा नहीं पाता हूँ जनाब। मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन मुझे घर वालों ने सपोर्ट किया है, मुझे किसी ने जनाब अप्रिशिएट नहीं किया है। तो जब लोग टॉन्ट मारते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों का रिमोट कहाँ पर है? दूसरों के हाथ में। अगर अपना रिमोट आपने दूसरों के हाथों में दिया हुआ है तो आप होल लाइफ के अंदर अपनी अच्छी जिंदगी बसर नहीं कर सकते। अगर आपने अच्छी जिंदगी बसर करनी है तो आपको अपना रिमोट कंट्रोल अपने इनर में रखना होगा। इसके बाद हमारा एक अगला लेवल स्टार्ट होता है जिसमें हम इनर वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। तो वो हम अपने पूरे रिमोट जो ना वो अपने पास रखते, दूसरों को नहीं देते। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लोगों का बहुत ज्यादा मामला जो बिखरे होते हैं तो वहां पर हम एक सेंटर पे लेके आते हैं। फिर जब सेंटर पे लेके आते हैं चीजें तो फिर अगले लेवल पे स्टार्ट होती है कि अब ये सेंटर ने जाना किधर को है कि वो अपनी लाइफ के अंदर हर वो चीज अचीव कर सके जिसके लिए वो काम करना चाहता है। जब ये समर वेकेशन आती हैं या उसके बाद विंटर वेकेशन आती हैं तो उस वक्त मैं भरपूर तरीके से अपने ऊपर काम करता हूँ क्योंकि उस वक्त और ज्यादा वक्त मिलता है। और हम आपको यही साथ साथ सिखाने वाले हैं कि आप लोग कुछ भी कर लो, लेकिन अगर आप लोगों ने वो चीजें ना सीखी जो आपके अंदर मौजूद हैं और आप वो इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो फिर आपकी जिंदगी के अंदर जाहिर है वो आउटपुट वो रिजल्ट तो नहीं आएंगे। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है, ये याद रखिएगा। कोई भी चीज को अगर आपने पाना है, हासिल करना है, उसके लिए वक्त थोड़ा सा दरकार है।
लेकिन क्या है, कुछ लोगों को वो चीज जल्दी मिल जाती है क्योंकि इर्द गिर्द का कोई स्पोर्टिव इन्वायरमेंट मिल जाता है, पेरेंट्स स्पोर्टिव मिल जाते हैं, ब्रदर्स हैं, फैमिलीज हैं, वो स्पोर्टिव मिल जाते हैं, वो लोग थोड़े से जल्दी मतलब आगे निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या है, वो अकेले जदोजहद करते रहते हैं, ना उनकी फैमिली की तरफ से किसी को सपोर्ट्स है, ना कि रिलेटिव्स की तरफ से है, ना हल्का हुबाब की तरफ से, वो अकेले बेचारे जो ना वो खपते रहते हैं। लेकिन असल में उन्होंने वो जिंदगी को जिस तरह मुश्किल से गुजार कर ऊपर लेके आते हैं ना, तो सही तरह वो जी कर ऊपर आते हैं। वो तकलीफें जो लोग आजकल मतलब छोटे छोटे मिसाइल को देखकर कहते हैं ना, यार मुझे उसने बात की है तो मेरा बात करने को दिल नहीं करता, काम करने को दिल नहीं करता जिन्होंने, और उसके बाद मतलब छोटी छोटी चीजें जी, आजकल हम डिप्रेशन के अंदर चल रहे हैं, आजकल हम एंग्जाइटी के अंदर चल रहे हैं, आजकल हम किसी प्रेशर के अंदर है, स्ट्रेस के अंदर है, कोई फियर पड़ रहा है, कोई किसी को फोबिया चल रहा है, किसी के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो इसी वजह से कि स्टार्टिंग के अंदर धक्के खाए कोई नहीं है, और जिसने पहले धक्के खाए होते हैं वो बाद में नहीं खाने पड़ते, और जिसने पहले नहीं खाए वो बाद में खा लेते हैं। और ये चीजें मतलब जो एफर्ट्स आप लोगों को बतानी है, या जिस तरह आपने चीजों को साथ लेके चलना है, ये करनी ही पड़नी। कुछ लोगों ने जिंदगी के पहले हिस्से में कर लेते हैं, कुछ लोग जिंदगी के दरमियान में कर लेते हैं, और कुछ लोग आखिर के ऊपर कर लेते हैं। लेकिन कर लेना चाहिए। अगर आज चीजों की समझ आ रही है तो मेरे ख्याल में आप लोगों को चीजों को अपनी इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हम अपनी रोज रोज मतलब एक चीज है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, रोज घरों में सफाई होती है, सभी को पता होती है। अब उसके बाद आप लोग अगर रोजाना नहीं नहाते तो रोज मुंह तो लाजमी धोते हैं, और 2-3 दिन बाद लाजमी मतलब नहाते हैं, और उसके बाद कपड़े जो ना वो एक आध हफ्ते के बाद लाजमी धोए जाते हैं। तो आप देखो सारे का सारा निजाम उसकी सफाई चलती रहती है। लेकिन एक चीज है जिसकी सफाई नहीं हो पाती, और वो आपका दिमाग। आग के अंदर ये कचरा भरा जाता है, वो इकट्ठा होता रहता, इकट्ठा होता रहता, इकट्ठा होता रहता, और इतना वो बदबूदार हो जाता है, और फिर आपका कुछ करने को दिल ही नहीं करता। जो लोग कहते हैं ना, यार काम करने को दिल नहीं करता, सुस्ती पड़ी हुई है, उसकी वजह ये वाली कि इसकी जो सफाई थी ना वो की नहीं। और इसकी सफाई बहुत जरूरी है। एनएलपी के अंदर मतलब थोड़ी बहुत करवाई जाती, वैसे हीलिंग के अंदर जबरदस्त इसकी सफाई करवाई जाती है जिन्होंने। लेकिन अगर जिसने ये रोज साफ रखा, तो मुझे बताएं किसकी बात आपको परेशान करेगी, किसका जुमला आपको डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि आप तो अंदर से बिल्कुल शफाफ है। लेकिन वो वाले डोज आपको जब दिमाग के अंदर जाती है ना, वो ऑलरेडी अंदर कचरा होता है, तो वो कचरे वाली बात अंदर गई, उसने बाकी चीजों को अलर्ट कर दिया, बाकी चीजों को जनाब ट्रिगर कर दिया, और आप कहते हैं कि यार बस आज का दिन बड़ा मनूस गुजरा है, आज वो बंदा मिला है, उसने आज आज का दिन ही बर्बाद कर दिया। अब आपने डाल किसके ऊपर दिया? दूसरों के ऊपर जिन्होंने। तो आज की ये वाली कंडीशन हमारी एनएलपी के अंदर बहुत मेजर ये टॉपिक है, बहुत मेजर ये डिस्कशन है, बहुत मेजर ये लेक्चर है, जो आप मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई कि आपकी एक एक चीज यानी कि एक एक लेक्चर आपको लगेगा कि आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज करने वाला है। लेकिन बात ये वाली है कि यहाँ पर मैं लोगों को सिखाता हूं, और जो प्रैक्टिकल अमल स्टार्ट कुछ लोग खुद से कर लेते हैं, लेकिन अगले स्टेप के ऊपर फिर मैंने उनकी जान नहीं छोड़नी होती। भी प्रैक्टिकल किया है, नहीं किया तो फिर क्या सीख रहे हो मुझसे? सीखने की जरूरत क्या है? ये दस सिर्फ बात करने से आप लोग कहें कि जिंदगी बदल जानी, तो नहीं बदलेगी ना। उसको बदलने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, साथ एक्शन लेना पड़ेगा। और जिस तरह वो कल सही साहब ने बात किया ना, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्ट और आगे एक्शन जो है, अट्रैक्ट एक्शन, तो जब तक एक्शन ही नहीं कहते होता है तो उस वक्त चीज अट्रैक्ट भी नहीं करती है। तो ये अगला जो प्रोसेस होता है ना एक्शन का, हम उसी के अंदर तो मिस हो जाते हैं। हमारे अंदर वही कमी रह जाती है जिसकी वजह से हम वो चीजें, वो रिजल्ट अपनी जिंदगी के अंदर गेन नहीं कर पाते जनो। और ये कोई मतलब जो ना रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग चीजों को समझ नहीं पाते हैं, साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते हैं, जिंदगी इतनी मुश्किल है। ये बहुत इजी वे के साथ आप लोगों ने सारी चीजों को सीखना है और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना। आज आप सीखेंगे, कल आपके बच्चे इसको फॉलो करना शुरू कर लेंगे। जाहिर है आप उसी तरह घर के अंदर ऊंचा नहीं बोलेंगे, आप अपने बच्चों को सही तरह गाइड कर पाएंगे। अपनी फैमिली के साथ जो फीमेल्स है उनके साथ आपका अच्छा रवैया होगा, और जब उन्होंने आपको देखा होगा कि यार ये हमारे घरों के अंदर कितना पुरसकून एनवायरनमेंट था, कितना अच्छा था, घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, अगर कोई होता है तो आराम से बैठाकर एक दूसरे को समझा लेते थे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे। अगर फाइनेंस के कोई इशू होते थे तो वो भी बैठकर सॉल्व कर लेते थे, भी इसको किस तरह सॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर घर के अंदर गुस्से में हो रहा है, किसी के छतरौल चल रही है, किसी को परस दिया जा रहा है, किसी को डांटा जा रहा है, तो जाहिर है वो आपका इन्वायरमेंट हमारे बच्चों को क्या देगा? वो देगा क्या? उसने आगे परेशान करना है।
तो जब ये वाला नॉलेज आप लोग खुद लर्न करने के बाद जब आगे ट्रांसफर करोगे, तो आपके घर के अंदर ऑटोमेटिकली सारे का सारा इन्वायरमेंट बहुत पुरसकून होगा। क्यों होगा? क्योंकि बड़ों ने सिखाया होगा। जिस तरह मैं कहता हूँ कि सीखने के कितने मराहल है, चार है। पहला किसने सिखाना? एल्डर्स ने। जब एल्डर ने खुद नहीं सीखा हुआ, तो वो नीचे वाली नस्लों को क्या सिखाएगा? और फिर अगला क्या है? एजुकेशन। और एजुकेशन से हमें मतलब सारी पॉजिटिविटी आती है, सब अच्छा आता है, लेकिन उसके बावजूद भी, एजुकेशन लेने के बावजूद हमारा माशरा अच्छा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? लोग इन्वायरमेंट से सीख रहे हैं, चौथे ई से सीख रहे हैं। और तीसरे ई पे कौन से है? एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट जब भी कोई गलत होता है तो बंदे को सीख लेना चाहिए कि यार इसी तरह दोबारा हरकतें करूंगा फिर नुकसान होगा। तो हमारे थ्री जो ई है, उससे हमारी नस्ल सीख नहीं रही, चौथे पे इन्वायरमेंट पे पड़ी हुई है। और जिसकी वजह से हमारा ये जो बड़ों का किरदार है, इसलिए मैंने आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप जो ऊपर आया हूं, मैं वो बड़ों के ऊपर आया। तो यार अगर आप सुधर गए ना, तो छोटों को सुधारना तो काम ही कोई नहीं। क्योंकि छोटे तो आपको देखकर फॉलो करते हैं, वो आपको देखकर आपके पीछे पीछे चलते, आप करते क्या है, आपकी जिस तरह की हरकत है, आपका रवैया है, आपका अंदाज है, आपके अमाल है, वो आपको फॉलो करते। आप जिस तरह जिधर को आप जाओगे ना, आपका छोटा उधर ही जाएगा। आप मस्जिद को जाओगे तो वो बच्चा देखेगा मेरा पापा किधर जाता है, मस्जिद को जाएगा। मामा मार्केट जाती है, बच्चा देखेगा मामा किधर जा रही है, मार्केट के अंदर, और बच्चा उधर को जाएगा। तो जिधर फादर और मदर ने जाना है, आप लोग देखोगे हमारे बच्चे उधर ही जाते हैं। और बाद में हम डांट रहे हैं, आपको इतनी दफा समझाया, तुम यही हरकतें करते हो, यही हरकतें करते हो। अच्छा, उसने वही करनी जो आप लोगों के पास मौजूद है, जो आप लोग उनको दे रहे हैं, माशरा दे रहा है। अगर आपने ना दी तो माशरे से ले लेंगे। तो हमने आस्ता आस्ता कोशिश करनी है कि माशरती जो हमारा माहौलियाती असर है हमारे बच्चों के ऊपर, उस पर कम वक्त उसको दें, कम गुजरे, और आप लोगों के पास वो ज्यादा वक्त गुजारे, आप लोग उनको ज्यादा सिखा सके, आप लोग आगे उनको बढ़ा सके, रोजाना की बुनियाद पर आप उनको टाइम दे सके, तो फिर आप भी खुशहाल होंगे और आपके बच्चे भी खुशहाल होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब मॉडलिटीज का टॉपिक है, एनएलपी का। और ये समझ लेके एनएलपी की ये बुनियाद, वो जहां से सारी की सारी एनएलपी ऊपर चढ़ती है और जहां से सारे के सारे मसाइल को सॉल्व करना सिखाती है, वो हमारी मॉडलिटीज है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के ये जो फाइव सेंसेस है, जो लोग बार बार ये चीज की बात करते हैं कि यार ये मसाइल आते कहाँ से, ये जिंदगी के अंदर डिस्टर्बेंस होती क्यों है, ये प्रॉब्लम चलते क्यों है। तो इसमें आप लोग आज ये अपने अराउंडिंग सराउंडिंग जब चीजों को देखोगे, तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि ये किस वजह से चीजें चलती है। और हमारी लाइफ के अंदर ये जो दूसरे लोग रिमोट पकड़ा हुआ है और वो बटन दबाते हैं और फिर हमारा मूड ऑफ कर देते हैं, हमारी चीज चेंज कर देते हैं। लेकिन आज से ये बटन दूसरों के पास नहीं होगा, ये रिमोट आपके पास ही होगा। और इसके लिए सबसे पहले जो आप लोगों ने देखना है, कोई भी आप लोग इवेंट्स को देखते हो, कोई एक्सीडेंट्स को देखते हो, किसी भी लाइफ के अंदर कोई सेरेमनी को देखते हो, कोई वाक्या को देखते हो, तो आप फाइव सेंसेस को यूज करते हैं। और ये फाइव सेंसेस मोडेलिटीज है। फाइव सेंसेस के थ्रू हमारे दिमाग के अंदर कोई चीज जब जाती है और वो बैठ जाती है, जब कानों से हम सुनते हैं तो वो बैठ जाती है, जब हम फील करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर वो एडजस्ट हो जाती है। और ये फाइव सेंसेस का पूरा मजमुआ है जो उस चीज को इकट्ठा करती है और हमारे दिमाग के अंदर लेके आती है, फाइव सेंसेस के थ्रू। ये फाइव सेंसेस को एनएलपी के अंदर मोडेलिटीज बोला जाता है। तो कहता है जब भी कोई इवेंट हुआ, कोई हादसा हुआ, आप बाइक पे गिरते हो या आपने कोई और हादसा देखा, किसी जगह पे इंतकाल पे गए, किसी की डेथ पे गए, आपने उन चीजों को देखा, आपने फील किया। लेकिन यहां से अब जो सब मोडेलिटीज का कॉन्सेप्ट बनता है, जो लोग ये कहते हैं कि मुझे दूसरे की बात में, दूसरे की नेगेटिविटी, हमारे इन्वायरमेंट में इतनी नेगेटिविटी कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम चाहते तो आगे जाना है, लेकिन वो यूज क्या करते हैं, वो अपनी सब मोडेलिटीज को यूज करते हैं, जिसकी वजह से यहां पे वो फंस जाते हैं। सब मोडेलिटीज क्या है? आप अब एक ऐसी सेंस को यूज करते हैं जिसमें आपका इस्तेमाल ज्यादा हो चुका है, आप लोग उसको ज्यादा एक्टिवेट रखा हुआ है। कुछ लोगों की ये वाली जो पहली सेंस है वो विजुअल सेंस है। कुछ लोग अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादातर चीजें, और ये इसके अंदर ये फाइव कैटेगरीज के लोग भी आपको मिलेंगे, कि कुछ लोग आपको विजुअल पीपल मिलेंगे, वो सिर्फ आप लोग किसी जगह पर भी उनसे मिलोगे ना, तो वो कहेंगे हमने देखा, हमें ये मंजर जो ना वो, हमें हमने उस मंजर को देखा, हम किसी जगह पे जो ना वो इधर उधर देख रहे थे, वो देखने की बात करेंगे, जिसके अंदर
आप लोगों को सिर्फ नजर आएगा कि ये कौन से पीपल है, ये विजुअल पीपल है, और इनके अंदर जो मोडेलिटीज, जो सब मोडेलिटीज का मोस्टली कॉन्सेप्ट यूज होगा वो कौन सा है, वो उनका विजुअल पीपल होंगे वो वाले। और विजुअल जो पहली हमारी सेंस है, जो देखने वाली सेंस है, तो कहते हैं ये लोगों ने क्या किया, वो इवेंट फाइव सेंसेस के थ्रू हमारे दिमाग के अंदर बैठा, लेकिन जब हमने उसे बयान करना शुरू किया तो सिर्फ एक सेंस का इस्तेमाल किया, और वो कौन सी सेंस थी, वो विजुअल पीपल ने सिर्फ वो देखने वाली चीजें आपके सामने बयान की, और उसके अलावा उसने वहां पर बोलने वालों को, फील करने वाले, उस इवेंट्स के अंदर बाकी चीजें उसने सारी की सारी डिस्ट्रैक्ट कर दी, बाकी सारी की सारी चीजें डिलीट कर दी। फिर कुछ लोग आपको लाइफ के अंदर दूसरे नंबर पे मिलेंगे, और वो अडेटरी है, कि वो इवेंट वही है, वो विजुअल ने क्या किया, वो देखने वाली चीजें उसने नोट की और आपको बतानी शुरू कर दी। अडेटरी पर्सन ने क्या किया, जो सुनने वाला पर्सन था, उसने वहां पर कोई इधर बात हो रही वो सुनी, अपने दिमाग में ले गया, इधर बात हो रही वो सुनी, वो अपने दिमाग में ले गया, लेकिन जब आगे बयान करनी शुरू की तो उसने सिर्फ वो लोगों की बातों के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दी, वो फलां ये बात कह रहा था, मैंने उससे ये बात सुनी जो ना, वो तो इस तरह की डिस्कशन करेगा। और अब जब वो बोलेगा तो आपको पता है वो एज इट अल्फाज नहीं बोल सकता है, या उसके अंदर इजाफा होगा या उसके अंदर कमी होगी, और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस जगह से शुरू हो जाता है। अब वो जिसने अपनी पूरी लाइफ के अंदर वो जो इवेंट्स को देखा, वो दिमाग के अंदर लेके गया, और जब बयान करना शुरू किया तो वो क्या एज इट वो पूरे का पूरा वाक्य बयान कर पाएगा? नो, उसके अंदर या कमी करेगा या इजाफा करेगा। और वर्जीना सेटर कहती है कि असल में जो इवेंट है वो हमारी लाइफ के अंदर वो डिस्टर्ब नहीं करता, लाइफ वो रियल इवेंट की वजह से प्रॉब्लम नहीं होते, प्रॉब्लम इस वजह से होते हैं कि जो हम अपने अंदाज से जो उसे समझते हैं और समझने के बाद बयान करते हैं, इस वजह से हमारी पूरी की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। जिसके पास जितना नॉलेज होगा, जिसके पास जितना इल्म होगा, जिसके पास जितना एक्सपीरियंस होगा, उसने वैसा ही आगे बयान करना है। और अब तीसरे नंबर पे लोग आ जाते हैं कैनेस्थेटिक। और कैनेस्थेटिक क्या करते हैं, ये फील करते हैं, मुझे ऐसा लगा, गर्मी बड़ी थी आज, सर्दी बड़ी थी, मैंने महसूस किया, लोगों के जो चेहरे उतरे हुए थे, तो ये किस तरह की बातें करेगा, ये फील करने वाली। और ये सबसे अच्छे जो आपको माशरे के अंदर बेहतरीन लोग मिलेंगे, ये कैनेस्थेटिक वाले लोग मिलेंगे, फीलिंग करने वाले, लोगों का दर्द रखने वाले, माशरे को दुरुस्त करने वाले, एनजीओज बनाने वाले, चलाने वाले, और अपने अपने जेब से खर्च करने वाले, ये सारे के सारे आपको कैनेस्थेटिक मिलेंगे। और ये जो दो पीपल ऊपर हैं, विजुअल और एडिटरी, ये बहुत होशियार होते हैं, बड़े क्लेवर लोग होते हैं ये वाले। और आप लोग इनके रेशो को जब देखोगे, आस्ता आस्ता आगे ये चीज सीखोगे, कितने परसेंट है जो विजुअल है और किस टाइप के लोग होते हैं, किस अंदाज से बात करते हैं। फिर आप लोग अगले लेवल पे इसको सीखोगे। अडल्ट्री आपकी लाइफ के अंदर 20-25% लोग पाए जाते हैं, लेकिन वो भी डेंजरस है। अब ये किनेस्थेटिक अगर आपकी लाइफ के अंदर लोग आ जाते हैं, आपको ये सुकून देने वाले लोग हैं, आपको राहत देने वाले, खुशी देने वाले लोग आपको मिलेंगे। फिर आगे वाली हमारी दो जो सेंसेस यूज की जाती है, उसमें ऑल फैक्ट्री है, और तीसरी जो पांचवी है वो हमारी गैस्टेटरी है। कहता है सूंघने वाली जो हमारी सेंस है, ये रहती पॉजिटिव है, ये नेगेटिविटी की तरफ जाती नहीं है। आप लोग किस तरह पॉजिटिविटी आती है कि जब भी आप लोग कोई अच्छी स्मेल सूंघते किसी जगह पे, कोई परफ्यूम की आती है किसी जगह पे, आप खड़े हैं तो आप उसी वक्त बोलते हैं यार कितनी अच्छी यहाँ पे खुशबू आ रही है, कितना अच्छा जनाब, ये बाग के अंदर फूल जो ना वो उनकी खुशबू लग रही है जनाब। अच्छा, ये फौरन अच्छी चीजें डिस्कस करनी शुरू कर देगा। लेकिन ये जो प्रॉब्लम आते हैं ना लाइफ के अंदर, ये हमारी विजुअल के अंदर, तो विजुअल क्या करती, ये अच्छी चीज को बताती नहीं है। मतलब 9 चीजें इसने अच्छी एंटर की अंदर, लेकिन एक जो आपकी नेगेटिविटी, एक बुरा इवेंट, एक बुरी चीज, एक बुरा मंजर इसने देखा, ये वही बार बार उसको बड़ा कर करके वो 9 को नीचे कर देता है और इसको ऊपर कर देता है। और हम बार बार सोचते हैं कि यार ये वाला जो वाक्य था, उस वाक्य के अंदर 9 और भी अच्छी चीजें थी जो हमने नहीं ली है, और हम एक बुरी चीज को डिस्कस कर करके अपनी लाइफ को उसका सत्यानाश कर लेते हैं। ये ऑडिटरी भी लोग यही करते हैं, 9 बातें अच्छी सुने, वो सुन के रखी हुई है। किसी बंदे ने कहा, उसकी तारीफें, उसकी चीजें, उसकी बहुत कुछ उसे पता है, लेकिन वो एक चीज को लेगा, एक उसकी बुरी बात को, बुरे जुमले को लिया, सारा दिन वही रिपीट कर रहा, दूसरों से वही रिपीट कर, और वो बड़ी होती होती इतनी बड़ी हो जाती है कि वो 9 अच्छी चीजें नीचे बैठ जाती है और ये जो आग का गोला बन के ऊपर आ जाता है। तो ये दो जो लोग हैं, ये इतना ज्यादा इनके अंदर ये नेगेटिविटी पाई जाती है। और ये जो 2 सेंसेस हैं, और ये 2 सेंसेस हमारे अंदर हमारी अच्छी जिंदगी को नहीं बना पाती। तीसरी जो सेंस है
किनेस्थेटिक ये भी क्या करती है, ये अपनी लाइफ के अंदर जो चीजें अच्छी अच्छी फील हो रही हैं वो अपने अंदर रखती कोई नहीं है, लेकिन जो ही इसने बुरा फील किया उसी को सारा दिन महसूस कर करके ये भी अपने दिमाग में उसको बड़ा करती करती उसे जो आइस जो एक आइस का गोला है, बर्फ का गोला, जैसे वो पहाड़ के ऊपर जब वो आइस का छोटा सा गोला घूमता है ना, तो घूमता घूमता वो बड़ा हो जाता है। तो इसमें ये विजुअल भी यही काम करती है, उसे छोटे से बड़ा कर देती है, अडेट्री भी यही काम करती है और किनेस्थेटिक भी यही काम करती है। लेकिन ऑल्फैक्टरी क्या करती है, जो सूंघने वाली, वो बुरी चीज को डिस्कस ही नहीं करती। वो किसी गटर के पास खड़ी है तो उसने कभी किसी को नहीं कहा यार वो मैं फलां गंदे नाले पे खड़ा था तो वहां पर बड़ी बुरी स्मेल आ रही थी, वो कभी डिस्कस नहीं करेगी। वो सिर्फ क्या डिस्कस करेगी, ये दो चीजें, कि मैं फलां जगह पे गया, किसी फूल की खुशबू उसने सूंघी है, किसी महफिल के अंदर गया, किसी जो इत्र की खुशबू सूंघी है, या किसी और जगह पे उसने कोई परफ्यूम की, तो वो हमेशा उस अच्छी चीज को डिस्कस करेगा। इस वजह से एनएलपी के अंदर ये देखो, ये दो चीजों को वो ज्यादा डिस्कस ही नहीं करता। वो क्यों नहीं करता, कहता ये पॉजिटिव है तो इसको डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं। मैं कहता हूं असल में ये तो वो डिस्कशन थी कि जब ये बुरी चीज को, बुरी स्मेल को अंदर नहीं लेके जा रही तो ये तीनों क्यों लेके जा रही हैं। अब हमारे पास अगर इतनी पावर है, हम अपनी ऑल्फैक्टरी को इतना ज्यादा यूज करते हैं कि बैड स्मेल को अंदर लेके नहीं जाते हैं। चाहे हमारे पास 9 बैड स्मेल्स आए लेकिन एक अच्छी स्मेल आए, हम एक अच्छी स्मेल की डिस्कशन करते हैं। लेकिन उधर हमारे 9 अच्छे इवेंट हो, हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। हमारी 9 अच्छी बातें हो, वो डिस्कस नहीं करेंगे। हमारी 9 अच्छी फीलिंग हो, वो डिस्कस नहीं करते। 5वें नंबर पे हमारे पास गैस्ट्रेटेरी आ जाती है, जिसमें टेस्ट करते हैं, और चीज को जब टेस्ट करते हैं किसी को अच्छी नहीं लगती, मेडिसिन के अलावा आप लोग उस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। और मेडिसिन भी इसीलिए खाते हैं क्योंकि हमें उसकी जरूरत है, हम उसके लिए, हमें पता है कि इसका कितना फायदा है, इस वजह से उसको लेंगे। अब आप लोग कोई भी, किसी ने खाना रात का रखा हुआ है और उसके अंदर से स्मेल आई, उसे फील हुआ कि ये अब बदजायका हो चुका है, ये खराब हो चुका है, वो 1% भी अंदर नहीं लेके जाता, वो फौरन सारी की सारी गजा को बाहर फेंक देता है। जब ये फिफ्थ सेंस के अंदर भी यही सेंस है कि ये पॉजिटिविटी को अंदर लेके जाती है, जब ये पॉजिटिविटी को अंदर लेके जा रही है, टेस्ट को अंदर लेके जा रही है, तो फिर हमारी 3 सेंसेस भी हम पॉजिटिव कर सकते हैं। लेकिन बात ये वाली है कि सीखने के प्रोसेस से सारा कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन जब कभी सीखा नहीं है तो ठीक कैसे होगा, फिर तो प्रॉब्लम होंगे। लेकिन ये पूरी एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम इसको करेंगे। आज पहले हम आपको इसका नॉलेज देंगे और फिर उसके बाद एंड के ऊपर हम इसकी एक्टिविटी करेंगे कि हम आप में यहाँ पर कोई पर्सन जो इस वक्त बड़ा डिस्टर्ब होगा, उसकी फीलिंग बड़ी बैड है, उसका मूड बड़ा ऑफ है, तो हम एंड के ऊपर वो प्रैक्टिस उसके ऊपर करके आपको बताएंगे ये किस तरह है ऑन द स्पॉट आप लोग इसे निकाल सकते हैं, इस नेगेटिविटी को निकाल सकते हैं, बैड मूड को आप लोग निकाल सकते हैं, आप लोग कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, आप लोग डिप्रेशन से निकल सकते हैं, आप लोग एंजाइटी से निकल सकते हैं, स्ट्रेस से निकल सकते हैं, आपको फियर है उससे निकल सकते हैं, आपको फोबिया उससे निकल सकता है। ये सब मोडेलिटीज इतनी बड़ी टेक्निक है कि आप लोग, ये जो मेजर लोग इस चीजों के अंदर आज फंसे हुए हैं, कोई डिप्रेशन में फंसा हुआ है तो सब मोडेलिटीज को यूज करके आप निकल सकते हैं। कोई बंदा एंजाइटी के अंदर फंसा हुआ है तो आप लोग ये सब मोडेलिटीज को यूज करके इसे निकल सकते हैं। आप लोग स्ट्रेस के अंदर फंसे हुए हैं, आप लोग सब मोडेलिटीज को यूज करके निकल सकते हैं। आप लोग फियर के अंदर फंसे हुए निकल सकते हैं, फोबिया के अंदर फंसे हुए आप लोग इन चीजों के अंदर से निकल सकते हैं जिन्होंने। और अब हम इसको थोड़ा सा आपके सामने इसकी स्लाइड्स को रखेंगे ताकि आपको डीपली कुछ और सिखा सके और आप लोग इसको जान सके, और फिर आपको पता चले कि हम ये सब मोडेलिटीज को एनएलपी के अंदर, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर किस हद तक चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। ये 5 सेंसेस का कितना कमाल है। अगर 5 सेंसेस बिगड़ जाए तो इंसान को कोई परवाह नहीं, का कोई बंदा कितनी दौलत चाहिए उसे, कितनी सेहत चाहिए उसे, कितने रिलेशनशिप चाहिए, क्या डिप्रेशन होता है, क्या एंग्जाइटी होती है, क्या। तो ये 5 सेंसेस अगर आपकी काम कर रही है तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र है कि हमारी 5 सेंसेस काम करती है और हमें पता चलता है काम पे जाना है, बच्चों का ख्याल करना है, खाना खाना है, और अपने इर्द गिर्द जो लोगों की केयर करनी है। तो ये 5 सेंसेस के थ्रू है। व्हाट आर सब मोडेलिटीज एनएलपी? सब मोडेलिटीज आर द स्मॉल क्वालिटीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर इंटरनल थॉट्स। ये हमारी अंदर की सोच है, इमेज है, साउंड्स है, फीलिंग है, टेस्ट एंड स्मेल है, जो मैंने अभी आपको बताया। दे डिटरमाइन हाउ वी एक्सपीरियंस अ मेमोरी और इमेजिनेशन, नॉट व्हाट वी एक्सपीरियंस। और कहते हैं कि ये हमारी मेमोरी के अंदर, हमारे
जो लाइफ के अंदर कोई एक्सपीरियंस गुजरा है तो कहता है उसको अपनी जिंदगी के अंदर ये बैठा लेता है, और फिर उसके बाद ये फिर अपने अंदाज से सोचता है। जितना कि इसके पास इल्म है इसने वैसा ही सोचना है, और जितनी का इसके पास एक्सपर्टीज है, जितनी का स्किल्स है, उसके मुताबिक ये चीजें चलेंगी। मोडेलिटीज, ये 5 जिस तरह मैंने बताया था, the five senses are visual, auditory, kinesthetic, olfactory and gustatory. These are 5 senses, और ये 5 senses modalities है। ये 5 को यूज करके हम अपने दिमाग के अंदर चीज को लेके जाते हैं, लेकिन जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो हम पांचों का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिर्फ एक के ऊपर आ जाते हैं, और वो एक की वजह से मसाइल पैदा होते हैं। और आप लोगों को इसलिए वो अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि गीबत करने से बचना है, तो ये वही गीबत है कि लोग वहां से 5 चीजों को इकट्ठा करके लेके आए, लेकिन आगे क्या किया, उसकी एक चीज को बयान करना शुरू कर दिया, और वो भी काट के, अजाफा करके, उसके अंदर डिलीशन करके, डिस्टॉर्शन करके, उसके अंदर जो ना वो चीजों को बयान करना शुरू किया। द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ ईच सेंसेस, हर सेंसेस के खास फीचर है। देखने वाला का अलग अंदाज है, सुनने वाले का अलग अंदाज है, फील करने वाले का अलहदा है, सूंघने वाले का अलहदा है, और उसके बाद टेस्ट करने वाले का अलहदा है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन योर फेवरेट हॉलीडेज। अब देखो, आप लोग, कोई भी बंदा छुट्टियों के ऊपर जाता है, आप लोग नादर एरिया में गए, किसी पहाड़ी इलाके में गए या किसी और जगह पे गए, तो हॉलीडे इटसेल्फ इज द मेमोरी। हॉलीडे क्या है, लोग क्यों जाते हैं, ताकि उनकी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छी यादें आ सके, अच्छे व्यूज दे सके, अच्छे अच्छे ख्यालात उनके जेहन के अंदर आ सके। इस वजह से हॉलीडेज आती हैं, और हम उन हॉलीडेज को क्या करते हैं, पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाते, और उन वाकयात को हम अपनी जिंदगी के अंदर सही इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ये नईमा, इधर अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा। वेदर द इमेज इज ब्राइट और डार्क, ये अब हम पर है। हम जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो ब्राइट हो जाती है, और जिसके ऊपर पूरी तरह ध्यान ही नहीं दिया वो डार्क हो जाती है। इसी तरह घरों के अंदर हम जिस बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं वो बच्चा ज्यादा नुमाया हो रहा है, और जिस बच्चे को हमने फोकस नहीं दिया है वो बच्चा पीछे फील करता करता पीछे हो जाता है। लार्ज या स्मॉल, ये हमारे बस में है। उस चीज को अगर हम बड़ा करके देखेंगे वो हमारी अंदर की फीलिंग अच्छी अच्छी लेके आएगी। अगर वो आपका वाक्य अच्छा है, उसको बड़ा देखा, अंदर की फीलिंग अच्छी होगी, और अगर आपका वाक्य बुरा, उसको बड़ा बड़ा देखा, आपके अंदर की फीलिंग बैड होगी। और स्मॉल, और हमने उसी चीज को, सब मोडेलिटीज को पूरी तरह यूज करके किस चीज को लार्ज करना है, किसको स्मॉल करना है, ये हमारे कंट्रोल के अंदर होगा। हम कौन से वाक्य को बड़ा करके खुशी पैदा करेंगे, और कौन से वाक्य को छोटा करके अपनी जिंदगी के अंदर उसको निकालकर खुशी का जरिया बनाएंगे। कौन सी ऐसी चीज है जो बड़ी है और हमें हमें डिस्टर्ब कर रही, उसको हमने किस तरह छोटा करना है। क्लोज और फार, जहां हम उसे करीब करेंगे, जितनी कोई चीज करीब होती है, अच्छी है, तो वो आपके अंदर अच्छी फीलिंग आएगी, आपको खूबसूरती, आपको अच्छा महसूस होगा, चेहरे के ऊपर आपकी खिलखिलाहट होगी। लेकिन अगर वो चीज बुरी है और आपके करीब आती जा रही है, आपके आपके पास कोई इंसान जिसे आप नफरत करते हो, वो आपको अच्छा नहीं लगता है, वो जैसे जैसे आपके पास आएगा आप देखेंगे आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। मूविंग और स्टिल है, क्या वो चीज, वो वाकया अगर मूविंग कर रहा है तो आप लोगों को वो अच्छा लगेगा, स्टिल है तो इसका मतलब उसके अंदर कोई असर नहीं होगा। दीज आर सब मोडेलिटी, ये सब मोडेलिटीज है जिसके जरिए से हमने क्या करना है, वो अपनी अपनी विजुअल सेंस के थ्रू हमने उस चीज को बड़ा करना है, और हमने उसको छोटा और बड़ा खुद किया हुआ, और आज हम ही उस इवेंट्स को, उस एक्सपीरियंस को, उस वाक्य को हमने खुद ही छोटा बड़ा करके अपनी जिंदगी को एडजस्ट करना है, तकनीक को अप्लाई करके। चेंजिंग दीज क्वालिटीज कैन चेंज योर इमोशनल रिस्पॉन्स है, और हमारी पूरी की पूरी लाइफ किसके ऊपर स्टैंड है, इमोशंस के ऊपर स्टैंड है। आप लोग जितने लोग आज अगर सुबह जल्दी उठ नहीं पाते, उसकी वजह क्या, लॉजिकली सभी को पता है, सुबह उठकर वॉक करना, सुबह वक्त पर नमाज पढ़ना तो बहुत अच्छा है, सभी को लॉजिकली पता है इसके कितने फायदे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर वो इमोशन ही नहीं है जो उनको सुबह उठा सके, उनके अंदर वो इमोशन नहीं है जो दूसरों को जगा सके, उनके अंदर वो इमोशन नहीं है जो माशरे के अंदर कोई पॉजिटिविटी लेके आ सके। खाना खाया, पता है लॉजिकली कोई 10-15 मिनट वॉक करनी चाहिए ताकि सही तरह वो हजम हो सके, लेकिन बैठ जाते हैं हम, हमने मोबाइल को पकड़ लिया, टीवी को देख लिया, लॉजिकली पता है ये बैड है, लेकिन उसके साथ लॉजिकली क्या है, इमोशन ही नहीं। अगर उसी वक्त कोई दोस्त आता, वो जिसे आप बड़ा प्यार करते हैं, जो बड़ा अच्छा लगता है आपको, वो फौरन आपको कहता है कि आप लोग जिस मर्जी मतलब नवीयत के अंदर बैठे हो, जिस मर्जी कंडीशन में बैठे हो, आप, वो कहता है आओ बाहर चले, आप फौरन कहते हैं ठीक है आओ चलते।
क्योंकि उसी वक्त आपके इमोशन क्या है, चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके इमोशन बड़े अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जिसे आप पसंद नहीं करते, और आप लोग वो बाहर जा रहे होते, उसको उसको देखकर घर वापस आ जाते, तो ये कितना इफेक्ट है ये इमोशंस का, सब मोडेलिटीज का, कि हमें लोग चला रहे हैं। और इसी वजह से ये जितने लोग कहते हैं ना, ये हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ये लोग चला रहे हैं ना। और लोग किनको चलाते हैं? छोटे लोगों को, जिनके जिनके पास इल्म कम है वो लोग चलाएंगे। फिर उसके बाद जिसके पास एक्सपीरियंस कम है, जाहिर है वो ज्यादा एक्सपीरियंस वाला थोड़े एक्सपीरियंस वाले को चलाएगा, ज्यादा इल्म वाला थोड़े इल्म वाले को चलाएगा, ज्यादा एक्सपीरियंस वाला थोड़े एक्सपीरियंस वाले को चलाएगा। और हम अपने आप को इंप्रूव नहीं करते हैं, और कहते हैं वो दूसरा हमें बात करता है, दूसरा टॉन्ट मारता है, मारेगा वो आपको तब तक जब तक आप लोग अपने आप को इंप्रूव नहीं करते, जब तक आप लोग अगले लेवल पे जाते नहीं। हम अपने आप को बेहतर करने के लिए तैयार नहीं है, दूसरों को कहते हैं ठीक हो जा, वो ना बात करे, वो नेगेटिविटी, वो कोई आपको टॉन्ट मारता है ना, कोई तंज करता है, 100% श्योर होता है यार वो चाहता है कि आप बेहतर हो। और मैं आपको अपनी जिंदगी के अंदर बताऊं कि मैं कभी भी लोगों को ये टॉन्ट, ये जो हमारे दुश्मन होते हैं ना, उनको कभी टॉन्ट नहीं मारा मैंने। क्यों नहीं मारा? ये टॉन्ट मारने से अगर इसने दिल के ऊपर ले लिया तो ये आगे निकल गया तो आप लोग तो फंस जाओगे। आप लोग, वो कहेगा ये तुमने बात कही थी ना, ये देख मैंने करके दिखाया दिनों। और अपनी जिंदगी के अंदर अपने दोस्तों को टॉन्ट मारो, दुश्मन को नहीं। दुश्मन ने अगर ये बात दिल पे ले ली ना, तो आपको वो नीचे नीचे करेगा और बताएगा कि देखो मैंने करके दिखाया तुम्हें, तुमने ये बात की थी ना। और मैंने अपनी लाइफ के अंदर, जिन्हें पता है कि ये हमारे एनिमीज है, ये लोग हमारे लिए अच्छे नहीं है, ये लोग हमारे लिए बेहतर नहीं है, ये सोसाइटी के लिए बेहतर नहीं है, हमने अपने दोस्त को, अच्छा वो दोस्त को टॉन्ट मारना होता है, वो कंजर और दूर चला जाता है। वो बजाय इस चीज को समझने के कि यार ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मुझे बेहतर करना चाहता है, वो क्या करता है, ये देखो मुझे जलील करता रहता है, ये मेरी इज्जत ही नहीं करता है जनाब। अच्छा वो उसे बेहतर कर रहा होता है, लेकिन वो देखो, वो टॉन्ट से दुश्मन जो बेहतर होता है ना, वो दोस्त टॉन्ट से दूर हो जाते हैं, दुश्मन टॉन्ट से बेहतर हो जाते हैं। तो ये देखो कैसा उलट सर्कल चलता है हमारी जिंदगी के अंदर। हमारे जितने बॉसेज हैं, जितने आप लोगों के सीनियर्स हैं, जितने पेरेंट्स के फैमिली के अंदर जितने बड़े हैं, वो आपको क्यों टॉन्ट मानते हैं? इस वजह से इसके अंदर ये वाली मिस्टेक है, ये गलती सही काम है। और हम और चौड़े होते हैं, ये देखो जनाब ये हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, ये इसे अभी तक बोलने का पता नहीं है, इसे ये नहीं है, इसे वो नहीं है। तो यार जब हमारा एक बड़ा नेक्स्ट लेवल की एक क्लास है जिसमें हम वो 7 ह्यूमन नीड्स है, और उसके अंदर ऐसी ये चीज जो क्लैरिटी होती है कि अभी आप लोग अभी भी इतने एज होने के बावजूद भी बच्चे हो, अभी भी आप लोग जो ना वो उम्र और कद इतना बड़ा होने के बावजूद दिमागी तौर पे अभी भी आप लोग छोटे हो, जो जिसकी वजह से आप दूसरों की बात को, जो आपको बेहतर करना चाह रहे हैं, आप लोग उन्हीं के खिलाफ हो जाते हैं। जो आप लोगों को इंप्रूव करना चाहते हैं, आप उन्हीं के जो ना वो अगेंस्ट हो जाते हैं, और बाद में कहते हैं ये देखो जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही है। अब देखिए हमारे पास जो पहला आपके विजुअल के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह दूर करते हैं। आइए पहले थोड़ा थोड़ा सीख लेंगे ना, और सीखने के बाद फिर इंप्लीमेंट करेंगे। और आप लोग जहां पर सीखने के बाद इंप्लीमेंट करोगे, इसलिए फर्स्ट लर्न देन डू, पहले सीख लो फिर कर लो। सीखने के बाद करोगे तो रिजल्ट बड़े आउटस्टैंडिंग आते हैं जिन्होंने। वाई आर सम मोडेलिटीज इंपॉर्टेंट? अकॉर्डिंग टू एनएलपी आवर ब्रेन स्टोर्स मेमोरी विद डिफरेंट, और ये देखो ये मुख्तलिफ मेमोरीज को क्या कर लेता है, अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर लेता है, इकट्ठी कर लेता है चलो। और सबसे पहले ये अपने ब्रेन से वो मेमोरी निकालता है जो बैड होती है, वो इवेंट्स सबसे ऊपर वाली फाइल में रखे होते हैं इसने, जो आप लोग नापसंद करते हैं, नेगेटिविटी वाले, बुरे कचरे वाले, सारे इसने सबसे ऊपर रखे होते हैं। वो फौरन दे देता है, ये पकड़ो, और उसको तलाश करने की जरूरत नहीं, लेकिन अच्छी चीजें तलाश करनी पड़ती। जिस तरह कभी कभी वो मार्केट के अंदर वो चोर बाजारों में जाओ ना, जहां पर मतलब जो ना वो सस्ते दामों में चीज मिलती है, तो तलाश, अच्छी चीजें तलाश करनी पड़ती, कचरा ऊपर पड़ा होता है, वो ऊपर उन्होंने रखा होता है, जो मर्जी ले जो इसे। तो अब कहता है जब हमने इन मोडेलिटीज को यूज करना है तो रिमूव बैड हैबिट्स। आप लोग इसकी वजह से अपनी जिंदगी के अंदर जो बुरी आदत है वो खत्म कर सकते हैं, लेकिन पहले अपने अंदर ये चीज डेवलप की जाती, मैंने इसे खत्म करना है। आप लोग ये सब मोडेलिटीज को यूज करके, ये बैड हैबिट है, सुबह जल्दी नहीं उठना बैड हैबिट है, रात को लेट तक जो ना वो आप लोग जागते रहना, ये बैड हैबिट्स है। आप लोग मोबाइल को, स्क्रीन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये बैड हैबिट्स है। आप लोग वक्त जाया करते रहते हैं, ये बैड हैबिट्स है। और आप लोगों की ये गुड हैबिट के ऊपर कब आएगी? ये किताब के ऊपर जब आना, और किताब के ऊपर एक पेज पढ़ लेना आपकी जिंदगी के अंदर ये इतनी आपकी जेहन साजी करता है कि ये आपकी सोच होगी। फिर उसके बाद क्या करेगा? क्रिएट पॉजिटिव इमोशन।
ये सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने डिस्कस किया था, हमारी सारी की सारी लाइफ किन के ऊपर चल रही, इमोशंस के ऊपर। हम काम नहीं कर रहे। जो लोग कहते हैं ना यार मोटिवेशन की जरूरत है, वो मोटिवेशन गया बाढ़ में। अपनी फैमिली के अंदर जरा लोगों को देखो सही, आपको देखकर जो दुख नहीं होता, मेरे बच्चों के अंदर ये कमी है, मैंने अपने वालदेन को ये देना है, मेरे भाइयों के अंदर अगर कुछ कम है तो मैं कुछ दे सकूं, कौन सी मोटिवेशन आपको चाहिए लोगों की। आपकी फैमिली के अंदर जरा इर्द गिर्द देखो तो सही, आपको मतलब मोटिवेट रहने की जरूरत, हर वक्त मोटिवेट रहोगे यार उनके हालात बेहतर करने हैं, अपनी माँ को और देना, अपने वालद को और देना है, अपने बहन भाइयों को और सपोर्ट करनी है, उनको और सिखाना है। इससे बड़ी मोटिवेशन क्या होगी, अपने बच्चों को अच्छे लेवल पे लेके जाना जरूर। इंक्रीज कॉन्फिडेंस है अपने अंदर। अपने अंदर सबसे बड़ा ये जो कॉन्फिडेंस है, इतमाद है। ज़ाहिर कोई इतमाद होगा तो आगे आप लोग चलोगे। इतमाद वर्किंग से आता है, काम करने से आता है। लेकिन जिसकी वर्किंग नहीं है, जिसने इतनी देर काम नहीं किया, ये जो अगले लेवल के ऊपर हम लोगों को कहते हैं 15 से 16 घंटे का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस। और इस लेवल का कॉन्फिडेंस आप जिस मर्जी मजमे में होंगे, आप लोगों को पता चलेगा किस तरह आगे निकलते हैं। इंप्रूव मोटिवेशन, ये मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ती है क्योंकि आपको पता चलता है लोगों की बातें हम पर असर नहीं करती है। रेड्यूस एंग्जाइटी, और मैंने ये पहले बता दिया था, चाहे स्ट्रेस है खत्म, डिप्रेशन है खत्म, आपकी जो ना वो स्ट्रेस है खत्म, फियर खत्म, फोबिया खत्म। लेकिन जड़ के ऊपर काम करने से हम लोग ऊपर से काट लेते हैं, वो दोबारा नशनुमा ऐसी होती है उसकी, और वो दोबारा फैल जाता है। हम कहते हैं पता नहीं ये क्यों नहीं जा रहा है। इंप्रूव लर्निंग, और अगली बात, हम इंप्रूव साथ साथ लर्निंग सब मोडेलिटीज के साथ। और आज वो एक और बड़ी मतलब मैं रिसर्च कर रहा था किसी चीज के ऊपर, तो जैसे जैसे बंदा आगे जाता है ना, तो फिर जिंदगी के अंदर वाकई वो चीजें डेप्थ में मिलती हैं। मेरी बात जो ना वो डॉक्टर जवेद साइम से हुई, वो लाहौर के अंदर। उन्होंने 2001 के अंदर एनएलपी को किया करते, 2001 के अंदर अमेरिका में जाकर, और वहां पर कहता मैंने $7,000 उसकी अमाउंट मैंने पे की, तब जाकर मैंने वो सीखा। और कैसे सीखा मैं आपको बताता हूँ। कहता मैं एक आम टीचर था, तो मैं एक दोस्त के पास वो उस वक्त हिप्नोटाइज करवाता था। तो कहता मैंने उसे कहा कि यार मैंने हिप्नोटाइज करना है। उससे बात मुझे जेहन में आ गई, तो उसने कहा तू 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 हिप्नोटाइज कर ही नहीं सकता है जनाब। कहता ये एक बात मेरे दिल के अंदर उतर गई उसने, जब उसने कहा ना ये तुम कर नहीं सकते हो। तो कहता जब मैंने इसे जाकर सीखा, अमेरिका से किया, एनएलपी को किया, और जब मैं वापस आया और आने के बाद मैंने जब काम शुरू किया, तो फिर उसके सामने मैं गया और मैंने उसे बताया कि ये तुमने मुझे कहा था तुम कर नहीं सकते, और मैंने तुझे करके दिखाया। और फिर कहता वही बंदा, वो कहता अब हमें कौन सिखाएगा जो आप लोग नई नई चीजें सीख के आएंगे। तो उसने कहा हम सिखाएंगे आपको, आपको लेके चलेंगे आगे इंशाल्लाह दिनों। तो ये चीजें हैं। और दूसरी बड़ी बात, वो जो डॉक्टर जवेद साहिब ने, उन्होंने कहा 2023 के अंदर मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ, और 2025 के अंदर मैंने एनएलपी के थ्रू, इतनी पावर अफर्मेशन के थ्रू, मैनिफेस्टेशन के थ्रू, मैंने उसको 2025 के अंदर मैंने उसको डिफीट किया जनरल। और अभी उनकी 80+ एज है और लास्ट स्टेज के ऊपर है। तो इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों ने तो ये जिंदगी गुजार ली, हमें अब वो चीज सिखाएं कि हम और आगे बढ़ सके, हम आपके वो तजर्बात से फायदा उठाए जो बड़े सिखा पाते, ताकि हम आप लोगों को कुछ नया दे सके जनरल। तो बहरहाल ये उनका एक्सपीरियंस साथ साथ शेयर होता रहेगा, तो हम इससे ये चीजें जो ना वो बेहतर कर सकते हैं जनरल। फिर ये देखें, अब हम अपने इन सब मोडेलिटीज को, जो पहले नंबर पे जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, विजुअल सब मोडेलिटीज, एक एक को हम अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि इसमें पर्सनैलिटी एक एक के साथ जुड़ी है। आपको आगे जाकर ये चीज मिलेगी, आपको वो पर्सन मिलेंगे जो सिर्फ विजुअल है, बहुत क्लेवर होते हैं। फिर अगले लोग आपको मिलेंगे एडल्ट्री, वो भी बहुत क्लेवर होते हैं। और ये सबसे ज्यादा रेशो हमारे माशरे के अंदर इनकी 60 से 70% पाए जाते हैं जो विजुअल पीपल है। अडल्ट्री 20 से 25% है। समझ लें आपके कि ये जो लोग हैं, ये 80% लोग हमारे ये वाले पाए जाते हैं, और बाकी 10% आ जाते हैं इसके अंदर, जो हमारी अगली कैटेगरी आ जाती है, जो केनेस्थेटिक है। थोड़े लोग हैं एहसास करने वाले, ख्याल करने वाले, और उसके बाद ऑल्फैक्टरी और गैस्टेटरी, वो सिर्फ 5% है, दोनों मिलाकर दोनों। अब ये देखिए सब मोडेलिटीज के अंदर, जब आप लोगों ने विजुअल से चीजों को ठीक करना है, तो आप व्हाट यू सी, देखते क्या हो। आपने जिस इवेंट को देखा है, आपके पास अगर वो बुरा इवेंट है, तो अगर आप उसको बड़ा करते जा रहे हो, बार बार उसको रिपीट कर रहे हो, बार बार देख रहे हो, तो वो आपको परेशान करेगा। आपने वो ब्राइट से उसको डार्क करना, वो प्रैक्टिस से करेंगे आगे। पहले एक दफा आपको मैं सिखा दूं, आपको समझा दूं, फिर हम
प्रैक्टिस लास्ट पे करेंगे जो बंदे यहाँ पर बैठे हुए इस सिचुएशन में, जिनकी लाइफ के अंदर कोई परेशानी चल रही है, डिप्रेशन चल रहा है, एंग्जाइटी चल रही है, उनको हम बताएंगे किस तरह दूर करते हैं। लेकिन पहले सीख लो। ब्राइट अपनी लाइफ के अंदर वो वाक्य को करते हैं। अगर वो वाक्य अच्छा है उसे ब्राइट करते जाओ, आपकी जिंदगी के अंदर और खुशी आती जाएगी। लेकिन अगर आपका कोई बुरा वाक्य है, उसे ब्राइट नहीं करना, उसे डार्क करना है। अच्छे वाक्य को जिंदगी के अंदर ब्राइट करना है, उसे ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करना है, उसे ज्यादा से ज्यादा बोलना है। और जो आपका अच्छा इवेंट नहीं है, जो आपकी जिंदगी के अंदर कोई बैड एक्सपीरियंस गुजरा है, उसे डिस्कस नहीं करना, डार्क करना, उसे अंधेरे के अंदर लेके जाना। इज द पिक्चर ब्राइट और डल है। और दूसरा इसका मीनिंग क्या है, हमने उस तस्वीर को, क्योंकि वो तो गुजर चुका है, असल इवेंट तो गुजर चुका है, अब उसकी तस्वीर है जिसको हमने ब्राइट करते हैं या डल करते हैं। दूसरा, कलर आर ब्लैक एंड व्हाइट है। क्या वो चीज को हम देख रहे हैं, क्या वो कलर नजर आती है? अगर अच्छी है और कलरफुल है, बहुत जबरदस्त बात है। लेकिन अगर अच्छी नहीं है, हमने कलरफुल नहीं करनी है, उसे ब्लैक एंड व्हाइट करना है। और इवन के एनएलपी के अंदर सिखाया जाता है कि ये पेंट पकड़ो, इसको करो, इसको ब्लैक या काला रंग कर दो या व्हाइट कर दो, ये तस्वीर नजर ही ना आए हमें, इट्स कलरफुल है। और ये हम पर है कि हम उसको कलरफुल किसको करेंगे, अच्छे इवेंट को या बैड को। बैड को कर लिया तो फंस जाओगे। अगला, लार्ज और स्मॉल है। अच्छे इवेंट को लार्ज करेंगे और बुरे इवेंट को स्मॉल करेंगे, ताकि वो हमारी लाइफ के अंदर से निकल जाए। बिग इमेज आर टाइनी है। जितना इमेज बड़ा, अच्छा इमेज बड़ा होगा, हमारी जिंदगी भी अच्छी, हमारी फीलिंग भी अच्छी। और अगर आपने बुरा इवेंट बड़ा कर दिया, तो उसी वक्त आपकी फीलिंग नीचे चली जाती है। और ये जब लोग बात करते हैं, हम क्या करते हैं, उसी बात को बड़ा कर देते हैं। और उसी बात को तो छोटा करना है, उसी इवेंट को तो छोटा करना है हमने, जो हमें हमारी फीलिंग को डिस्टर्ब करता है। नियर और फार है, फिर हमारे ऊपर है उस मंजर को करीब करें। जो अच्छा मंजर है करीब करते जाओ, ताकि आपको खुशी मिले, आपका फीलिंग अच्छा हो। लेकिन जो इवेंट आपका अच्छा नहीं है, उसे दूर करो, उसे भगाओ अपने आप से। क्लोज टू योर आर डिस्टेंस है, ये आप पर है। ये हमारे ऊपर पावर है ना, कि हमने उस चीज को अपने पास, ये पूरी पूरी पावर हमारे पास है। कि जब बंदा को नोक करता है दरवाजे पर, ये हम पर डिपेंड करता है कि हमने उसे एंटर करना है या वहां से बाय बाय करना है। और अगर हमें पता है ये बैड है, जितना मर्जी दस्तक दे, हमने खोलना नहीं होता। और ये वाली चीज आप लोगों ने साथ समझनी है, कि ये जो हमारी इनर लाइफ है, इसके अंदर अगर कोई चीज एंटर हो रही, वो हमारी मर्जी से हो रही है, कोई दूसरा अपनी मर्जी से कर नहीं सकता है। लेकिन हमें क्योंकि ये सीखा नहीं है, ये समझा नहीं है, इस वजह से हमें लगता है जिस तरह दूसरों ने हमें मतलब चला रहे हैं। क्लियर आर ब्लरी। अब देखो, अगर क्लियर और ब्लर है, तो जो चीज, जो वाक्य जितना अच्छा है, अगर उतना ज्यादा क्लियर करते जाओगे, तो वो खुशी बढ़ती जाएगी। और अगर वो वाक्य बुरा है, उसे ब्लर करना है। शार्प और फौजी, वाजिया या धुंधला करना। मूविंग और स्टिल है, वाक्य अच्छा है तो मूविंग होगा, और उसे मूविंग बनाना है, प्रैक्टिस से आगे बताएंगे। और स्टिल, और अगर वो बुरा है, उसे स्टिल करो, वीडियो और फोटोग्राफ की शक्ल के अंदर। 3D और फ्लैट है, तो 3D शेप के अंदर डिफरेंट आप लोगों को वो चीज नजर आ रही होती है, फ्लैट बिल्कुल सीधा है। तो अगर आपके पास वो चीज को अच्छा बनाना है, 3D में लेके जाएंगे, और अगर हमें अच्छा नहीं बनाना, उसे फ्लैट करेंगे। 3 डायमेंशन और फ्लैट है। अब फोकस और अनफोकस है। जिस चीज के ऊपर फोकस होगा, वो चीज बढ़ जाती है। जिस चीज के ऊपर फोकस नहीं होगा, वो छोटी हो जाती है। आप लोग बच्चों को देख लें, जिस सब्जेक्ट के ऊपर उनका फोकस होता है, वो सब्जेक्ट उनका अच्छा। और जिसके ऊपर फोकस नहीं है, वो चाहे आपका आसान तरीन ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, उसके अंदर बच्चे पुअर होते हैं। तो इसलिए फोकस वाली चीजें बड़ी होती है, इंप्रूव होती है। और आप लोगों ने फोकस, हम लोग फोकस किसके ऊपर करते हैं? कंप्लेन के ऊपर फोकस है, जो बैड इवेंट्स के ऊपर फोकस है, बुरे अल्फाज के ऊपर फोकस। जब वो उनके ऊपर फोकस करें, तो वो चीजें बढ़ रही है। और जब वो चीजें बढ़ती जाएंगी, हमारे इमोशंस नीचे गिरते जाएंगे जनरल। और फिर उसके बाद ये इजी टू सी आर डिफिकल्ट है, ये हमारे पास ये पूरी पावर है कि ये हम उसे आसानी के साथ देख सकते हैं या आगे लेके जाना है। अब देखो, रियल लाइफ एग्जांपल है, आप लोग विजुअल में, हम यहाँ पर चलें, ये एक चीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं आगे चीजों के ले जाने के बाद, कि जो लोग अपनी लाइफ के अंदर इन चीजों को देखते हैं। आप लोग अभी लोग मुझे कोई बंदा बताए जिसकी लाइफ के अंदर कोई ऐसा इवेंट चल रहा है, और प्रैक्टिकल अभी हम उसके ऊपर करेंगे। कोई बंदा अभी एग्जाइटी के अंदर है, परेशानी के अंदर है, मसले के अंदर है, वो आप मेरे सामने आ सकता है, और उसके जी ऊपर जी। हम अभी एक एक्टिविटी करेंगे। मैं इमरान जी बात कर रहा हूँ।
जाहिद इमरान साहब। ये बाकी लोग इसे फॉलो करेंगे, जी। बाकी तमाम लोग इसको साथ साथ फॉलो करेंगे। और आप लोग सेम, जिसके जो भी ख्यालात हैं, जिस भी परेशानी के अंदर बंदा मुब्तला है, जिस तरह का भी उसका इमेज बना हुआ है, आप लोगों ने साथ साथ मुझे फॉलो करना है। मैं बार बार जाहिद को अपने साथ जो अट्रैक्ट करूंगा, ताकि बाकी लोग उसी चीज को फॉलो करेंगे जरूर। हाँ जी, बाकी लोग तैयार हैं? यस सर। वेरी गुड, फियाज साहब तैयार, बाकी लोग भी तैयार हैं? जी सर तैयार है। यस तैयार है, सब तैयार। चले, सही हो गया जनाब, अब तैयार है। तो सबसे पहले अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर लें। सब लोग अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर लें। जी, बंद कर ली? सर माइक भी बंद करना चाहिए, एक माइक यस सर, बंद कर ली। अब ये माइक वाली रिक्वेस्ट आप ही कर लें, मेरा तो इनको असर कोई नहीं होता जनाब। मैं वैसे एक दफा मैं टोटल माइक्स ऑफ कर देता हूं, ताकि ये जितने गूंगे बहरे बैठे हुए हैं, ये उनको बार बार कहने के बावजूद भी असर नहीं होता है, तो ये ऑफ मैं कर देता हूँ। लेकिन बेचारे पता नहीं क्यों फिर जो ना वो ऑन कर लेते हैं। सभी लोग अपनी आईज को क्लोज कर लीजिएगा, और पहली आप लोगों ने गहरी लंबी सांस लेनी है। पहली गहरी लंबी सांस लेनी है, और उसके बाद आप लोगों ने इस सांस को अंदर लेकर जाना है, और ले जाने के बाद जिस हद तक आप लोग सांस को रोक सकते हैं, फर्स्ट टाइम आपने रोकना है। गहरी लंबी सांस, और रोके इसे। और जिस हद तक रोक सकते हैं, रोकने के बाद फिर आप लोगों ने इसे छोड़ देना है, एक्सहेल कर देना है। दूसरी दफा जब आपने गहरी लंबी सांस लेनी है, और कोशिश करें पहले टाइम से आपने ज्यादा सांस को रोकना है, और कोशिश करें इस हद तक सांस को रोके कि जिस तरह आप लोग दौड़ लगा के आते हैं, और आप लोग कहते हैं कि बस उस वक्त मुझे सांस छोड़ लेने दें, और तेज तेज आप हाँफना शुरू करते हैं। आपने कोशिश करनी है इस हद तक आप लोग ऑक्सीजन को अंदर लेके जाएं। इसके बाद ये जाहिद साहब तीसरी गहरी लंबी सांस लें। मैक्सिमम रोक कर रखें इसे, और उसके बाद लास्ट पर इसे छोड़ दें। कोशिश करें कि ये अमल आपका 5 दफा होना चाहिए, लेकिन मैंने 3 दफा किया है, और अगर 10 मरतबा हो जाता है और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मिनिमम 3 टाइम्स है, बिटवीन में 5 टाइम्स है, और मैक्सिमम 10 टाइम्स है। आप लोगों ने इस एक्टिविटी को पहले गहरा लंबा सांस लेना है, ताकि आप अंदर से पूरी तरह रिलैक्स हो सके। जी जाहा साहब, आपके 3 गहरे लंबे सांस पूरे हो चुके हैं? जी। वेरी गुड। अब अपने दिमाग के अंदर वो इवेंट्स को वो सोचिए जो आपको परेशान कर रहा है, वो डिप्रेशन को, वो एग्जाइटी को अपने अंदर लेके आइए जो डिस्टर्ब कर रही है आपको। जी बताइए मुझे, वो ले आए आप? वेरी गुड। अब मुझे बताइएगा, वो ब्राइट है या डार्क है? डार्क है सर। डार्क, वेरी। इसके बाद आगे बताइएगा मुझे, वो कलरफुल है या ब्लैक एंड व्हाइट है? कलरफुल है सर। कलरफुल है, थैंक यू। आगे देखिएगा, क्या वो लार्ज है या स्मॉल है? लार्ज है सर, लार्ज। थैंक यू। आगे देखिएगा, क्या वो नियर है या फार है, करीब है या दूर है?
करीब है। करीब है तो सर। आगे देखिएगा, क्लियर है। क्या वो क्लियर है या ब्लर है? मिक्स है सर। ब्लर मिक्स भी है। है, क्लियर भी। थैंक यू। मूविंग आर स्टिल है, क्या वो हरकत कर रही है एक वीडियो की तरह या तस्वीर की तरह बिल्कुल साटन है? हरकत कर रही है सर। हरकत कर रही है, क्या बताइएगा, आपका उस पे फोकस है या फोकस नहीं है? फोकस है सर। वेरी गुड। अब ये देखिएगा, जिस चीज को आप देख रहे थे कि वो कलरफुल है, अब आप वो उसके इर्द गिर्द तमाम लाइट्स को ऑफ कर दें, तमाम लाइट्स को ऑफ कर दें ताकि वो कलरफुल से वहां पर ब्लैक एंड व्हाइट नजर आना शुरू हो जाए। अपने इर्द गिर्द जितने आपको चमक नजर आ रही थी उसके इर्द गिर्द तमाम बल्ब्स को, लाइट्स को ऑफ करें उनको। जी बताएं, कर चुके आप? जी। आप कोशिश करें कि वो जिस जगह पे है वहां पर कोई भी रोशनी नजर ना आए, वहां पे बिल्कुल वो ब्लैक एंड व्हाइट, काले रंग की या सफेद रंग की आपको नजर आनी चाहिए। जी कर दिया आपने उसे हो ब्लैक गए एंड जी। व्हाइट? जी सर। जी जी। सभी लोग इसी एक्टिविटी को साथ साथ प्रोसेस में साथ साथ जो ना वो फॉलो कीजिएगा, वो अपनी उस चीजों को साथ साथ ब्लैक एंड व्हाइट करते जाएं। अगली चीज, वो आपको बहुत बड़ी नजर आ रही थी, अब उसको सुमाल करो, और सुमाल करने से आप उसको दूर करते जाओ, दूर करते जाओ, दूर करते जाओ, और अगर वो दूर नहीं हो रही तो फिर आप खुद दूर होते जाओ और दूर हो। एक स्टेप पीछे हटे, एक स्टेप और पीछे हटे, यहां तक कि आप 100 मीटर पीछे हट जाए, और यहां तक कि आप 500 जो ना वो मीटर पीछे चले जाएं। अब मुझे बताएं, 500 मीटर पर पहुंचकर आपको वो बड़ी नजर आ रही कि अभी भी छोटी, अभी बड़ी है ये छोटी है? अब छोटी है सर। थोड़ा सा और पीछे चले जाएं ताकि वो एक आंट की मनिंद, एक चौंटी की मनिंद सिर्फ आपको नजर आए। और पीछे चले जाएं, और पीछे चले जाएं, और आपको बिल्कुल छोटी सी बिल्कुल एक एक डॉट की तरह नजर आनी चाहिए। क्या अब आपको वो बिल्कुल छोटी नजर आ रही है? जी सर। जी जी, ऐसा वेरी ही है। गुड। अब आप लोग उससे इतना इतना दूर, इतना डिस्टेंस आपका होना चाहिए कि वो आपको नजर नहीं आनी चाहिए। आप इस्लामाबाद में बैठे हो और वो अगर इस्लामाबाद में थी, तो अब आपको लाहौर चले जाना चाहिए या उसको लाहौर भेज देना है। इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि वो आपकी सोच के अंदर भी वो चीज ना आए, इतनी दूर आपके अब जो करीब थी आपके, आपने उसे क्या हो जाना है, उसे दूर भेज देना है या खुद दूर चले जाना है। जी दूर हो गए आप, फासला बढ़ गया। जी सर। जी वेरी गुड। अच्छा, जो जी। क्लियर थी, अब उसे आप देखें, जब वो दूर है तो आप लोगों को पता है जब किसी की आई साइट अगर अच्छी ना हो तो ऐनक लगाता है तो चीजें साफ नजर आती है, और जब वो ऐनक नहीं लगाता तो वो ब्लर नजर आती है। और अपनी वो ऐनक को वो उतारें जो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही थी, और वहां पर आप उसको देखेंगे वो आप ब्लर, धुंधली नजर आ रही है। जी बताएं मुझे, क्या वो क्लियर है या आपने वो ऐनक उतारी है जिससे वो बिल्कुल क्लियर थी और उतार कर उसके ब्लर कर दिया आपने? जी सर, गायब होगी। जी। ब्लर होगी, वेरी गुड। अब जो मूविंग कर रही थी, और आपको पता है जैसे जैसे आप उसे दूर किया, और उसे हरकत करते वक्त आप लोग बिल्कुल उसे साकन करें, उसे एक तस्वीर की मानंद खड़ा कर दें, जो घूम रही थी इधर उधर, चल रही थी, उसको खड़ा कर दें। क्या आप खड़ा कर चुके हैं? जी सर। वेरी गुड। और आपका जो फोकस था उसके ऊपर, आपने अपना अपना वहां पर पूरी सिमत चेंज कर लेनी है, आपने अपना रुख चेंज कर लेना है। अगर आप को वो चीज ईस्ट में नजर आ रही थी, आपने अपना ध्यान, अपनी डायरेक्शन, अपना अपना फेस वेस्ट की तरफ कर लेना है, अपना फेस वेस्ट की तरफ कर लेना है। क्या कर चुके हैं? जी सर। जी। अब मुझे बताइएगा, क्या वो चीज आपको नजर आ रही है? नहीं आ रही। हाँ, वेरी नहीं। गुड। अब देखिए अगला स्टेप,
आपने अपनी जिंदगी का बेहतरीन वाकया उसे याद करो। वो चाहे आपकी शादी वाला है, बच्चे की बर्थ वाला है, वो ईद वाला है, वो बचपन में किसी क्लास में बड़ी खुशी मिली हो, आपको मैट्रिक करने में कोई डिग्री लेने के ऊपर कोई इनाम मिला हो, कोई स्पीच करने के ऊपर किसी ने आपको शाबाश दी हो, वो वाकया जिंदगी का जिसने आपको बेहतरीन खुशी दी हो, उसको याद करें। बेहतरीन वाकया जी चाहे वो किसी दोस्त के साथ, किसी आप लोग ट्यूबवेल में नहा रहे हो, किसी आप लोग जो ना वो स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, कोई भी वाकया जिसने आपको बड़ी खुशी दी हो, उसको याद करें, उसको याद करें। क्या याद कर चुके हैं आप? जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड। जी अब उसके ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दें, और आपको लगेगा उसके इर्द गिर्द सारे लोग बड़े खुश थे और आप भी बहुत खुश थे। और ध्यान दें उसके ऊपर। जी, फोकस बढ़ रहा है आपका। जी जी वेरी गुड। अब देखिएगा, वो चीज को और ब्राइट करो, उसके इर्द गिर्द लाइटें लगा दो। जहां पर वो पहले रोशन था और रोशन करो, वहां पे और बल्ब लगाओ, वहां पे और लाइटें लगाओ, ट्यूबलाइट लगाओ। बड़े बड़े जनाब जो वो 1,000 वाट के जनाब वहां पर बड़े बड़े ट्यूबलाइट्स और वो लगाओ जो ना वो, ताकि वो और रोशन हो। क्या लगा दिया आपने? जी। खुशी बढ़ रही है हाँ बड़ा बड़ा करने से? जी जी वेरी जी जी गुड। अब सही है। उसमें और कलर करो, जो आपको कलर अच्छे लगते हैं। अपने पेंट वाले को फौरन बुलाओ, उसे बुलाकर को यहाँ पर ये 10 कलर करो जनाब, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। इस इवेंट के अंदर, उस पूरे वाक्य के अंदर आपको हर तरफ वही कलर नजर आए जो आप देखना चाहते हैं। क्या वो पेंट वाले को बुलाकर कलर पे लगाया बिल्कुल। कि नहीं लगाया अभी? जी वेरी गुड जी जनाब। लगा लियो। और अगर वो सही नहीं कर रहा लगा तो दिया। उसे ब्रश खुद पकड़ लेना है, फौरन पकड़ के कहना कि ये इधर से तुमने ठीक नहीं किया, मैं खुद करूंगा इधर से, क्योंकि मुझे भी आता है। आगे देखें, उसे और लार्ज करें, वो वाक्य को और बड़ा करते जाए, बड़ा करते जाए, बड़ा करते जाए। इतना बड़ा कि आपके दिमाग में कोई और चीज, उसके अलावा कोई और चीज नजर ना आ रही हो, उसके अलावा कोई और सोच नजर नहीं आ रही हो। इतना बड़ा हो कि आपकी बाकी पूरी की पूरी लाइफ एक साइड पे और पूरा का पूरा वो वाक्य आपको वो पूरी खुशी दे रहा है। क्या इतना बड़ा कर चुके हैं? जी सर। वेरी गुड। उसे और करीब करो, उसे और करीब करो, उसे और करीब करो, ताकि आपको और खुशी दे। उसे और करीब करो, आपको और अच्छा लगे। और उसके बाद उसे फिल्म में कन्वर्ट कर दो। काउंट कीजिएगा, काउंट कीजिएगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपनी आइज को ओपन कर लें। अजान तो सुन लें, बाकी बात में मैं इसको इसलिए थोड़ा सा मैं तेज लेके गया हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, लास्ट पे मैंने थोड़ा सा तेज लेके गया था जानू की वजह से। और मुझे आप फीडबैक दीजिएगा जहा साहब, कि जब लास्ट तक आप पहुंचे थे तो आप कैसा महसूस कर रहे थे? अभी वो एक खुशी सी महसूस हुई है ना, जैसे जैसे करते हैं ना एक्टिविटी,
तो चेहरे पे ना मुस्कुराहट और इस तरह आती रही। वेरी गुड जो ना, यानी कि आपकी जो सिचुएशन थी, जिस सिचुएशन के अंदर आप फंसे हुए थे, क्या आप उससे निकल चुके थे? हाँ जी, वो एक्टिविटी बिल्कुल निकल गया था जी, एक्टिविटी के एंड तक बिल्कुल। अगर जैसे उसको ब्लर और फार किया है ना, जी, उसको पिक्चर को ब्लर किया है, फार किया है, तो ऐसे ना खुशी सी बड़ी महसूस हुई। वेरी गुड, जबरदस्त जो ना, इसका मतलब है कि हम इसको अप्लाई करके अपनी लाइफ में हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते कि नहीं कर सकते? जी, जब सोचेंगे तो उस वक्त हो जाएगी बिल्कुल। अभी तो, इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो हो जाएगी। अभी मतलब अगर आपका इतना का इस्तेमाल है और इससे इतना रिजल्ट है, और अगर आप इसे पूरा सीख कर रोज इंप्लीमेंट करते हो, तो आपकी लाइफ किस लेवल पर जा सकती है आप खुद सोच सकते हैं। आपके चेहरों पर ये जो मुस्कुराहट है कोई नहीं छीन सकता है। आपकी जिंदगी को, आपकी लाइफ को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके क्रिएटर आप खुद होंगे। उस तमाम नवीयत को समझते हुए आप अपनी बिल्डिंग को खुद तैयार करेंगे जनाब। आपका एक एक इवेंट, आपकी लाइफ का वो पूरी तरह, अभी सिर्फ हमने एक जो सब मोडेलिटीज को यूज किया है, और हमारा टाइम नियर तो जो ना वो ओवर होने वाला है, इस वजह से हम इसी के ऊपर अब आपसे डिस्कस करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप लोगों को कल मैंने ग्रुप के अंदर कहा था कि वो पेज के ऊपर काइंडली थोड़ा सा फीडबैक लाजमी दे लीजिएगा, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, नए लोग आ जाते हैं। और ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, लाजमी कीजिएगा, मैं दोबारा उसको शेयर कर दूंगा। दूसरा है कि आज मैंने सिर्फ एक ग्रुप के अंदर ही वो लोगों को सेंड किया था, जिस वजह से वे दूसरे ग्रुप के अंदर मैंने अभी देखा है, उन्होंने कहा जी आपका लिंक नहीं आया। तो हालांकि मैंने कहा भी था कि ये वाला जो लिंक है, ये उसी ग्रुप के अंदर आना है जिसके अंदर ये लोगों ने ज्वाइन करना है जनाब। दूसरे ग्रुप्स के अंदर पहले दिन सिर्फ इंट्रोडक्शन था, बताया था जनाब। असल में ये इसी ग्रुप के अंदर ही अब लिंक आना है। और ये जो हमारे पास आज वेनसडे है, तो ये वीक में 3 डे क्लास होती है, उसमें मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे। अब आपकी जो अगली क्लास होनी है वो अगले मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे को होगी। और आपने जो चीजें अभी सीखी हैं, आपने कोशिश करना है इसको इम्प्लीमेंट करें। ये जो भी आपका, लेकिन आपको किसी और काम के ऊपर भी मैंने लगाना है, लेकिन आगे नमाज का टाइम है, वो अगली दफा मैं सारी चीजें आपको थोड़ी सी शेयर कर दूंगा। बुक के हवाले से आपने करना क्या है, आपने कौन सी एक्टिविटी करनी है, किसके ऊपर आप लोगों ने मतलब अपनी लाइफ में जो वक्त की बर्बादी है, जो चीजें आप लोग हासिल नहीं कर पा रहे, तो वो मैं साथ आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि टाइम को मद्देनजर रखते हुए चीजें इतनी तेजी से चली जाती, पता ही नहीं चलता है जिन्होंने। तो अभी बताइएगा, आप लोगों ने जो 2 दिन सीखा है और आज तीसरे दिन, इसके अंदर आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं कि 2 दिन को, 2 दिन में आपने क्या लिया यहाँ से, 2 दिन में क्या वैल्यू मिली आपको? आप लोगों ने कहाँ तक अपने अंदर जो ना वो एक बदलाव देखा है, अपने अंदर एक तब्दीली देखी है? तो मुझे आप लोग यहाँ पर अभी 8:50 हुए हैं, तो 8:58 तक 8 मिनट है, तो 8 मिनट तक आप लोग वन बाई वन करके जो ना वो इसमें शेयर कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे पहले पूछ लो, तो मैं आपको उसका आंसर दे देता हूँ, बाकी फिर आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। एनीबॉडी आस्क मी एनी क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं उमर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी उमर बोले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने अभी जो एक एक्टिविटी सिखाई है, ये हमें दिन में कितनी बार करनी है? मतलब कि जब आपने कहा 3 बार गहरे सांस लें या 10 बार लें, 7 बार लें, उसके बाद ये आपने जो आपको जो डिप्रेशन है या आपको एंजाइटी हुई है, वो आपने पहले लेके आना है उसको करीब, उसके बाद उसको करीब लेके आना है, फिर उसको ब्लर करना है, फिर उसके बाद उसको दूर लेके जाना है, फिर उसको दूर लेके जाते जाते उसको दूर ले जाना है, फिर उसके बाद आपने कहा कि जो आपको इमेज अच्छा लगता है उसको आपने करीब लेके आना है, उस पर रंग डालना है। ये आप दिन में बार तकरीबन 3 से 4 बार करना है, या रात को करना है, या जब आपको टेंशन हो या जब आपको चीज आपके जेहन में ज्यादा हैवी हो तब आपने करनी है? जब ये भी मैं आपको पूछना मसला चाह रहा हो था। वो कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, दिन को कर सकते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। असल में जब प्रॉब्लम ठीक है। होता है तो लोगों को उसी वक्त ज्यादा जरूरत होती है ना। लेकिन अगर आप लोगों ने अपने माइंड की प्रोग्रामिंग करनी, तो रात को एक्स्ट्रा करते जाएं। जैसे जैसे आप लोग इसको सीखते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा कब करना है, कब नहीं करना है, कितनी ठीक है। दफा करना है, मतलब और इस। अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हो उस दौरान हम ये चीज कर सकते हैं, मतलब कि एक माइंड अपना उसमें
आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आपका पसीना आ रहा है, आप वार्म अप हुए हुए हैं, उस वक्त आप उसको एक्टिविटी को अपने जेहन में रख के कि यार इसको मैंने निकालना है, मैंने अपनी कि आपने ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं हम क्या? एक टाइम में एक काम ही करना, जो मर्जी कर ले। ठीक हो गया, डन हो गया, ओके सर, थैंक यू। जी जजाकल्लाह। किसी और का क्वेश्चन? क्वेश्चन किसी और का है तो कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग अपना फीडबैक बता सकते हैं कि आपको क्या मिला है, सर कैसा अगर फील कर रहे हैं। सर अगर कोई किसी की मसला बीमारी चल रही है, जैसे आपने भी कहा है अभी, कोई मसला चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है, तो वो तो रियल प्रॉब्लम है, हो सकता है वो खत्म ना भी हो। हाँ जी, कोई भी मसला चल रहा है, जिस तरह जो आपकी लाइफ के, जिसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये आपके पास वो इल्म है जिसे आप सीख कर, इवन के बहुत सारी जो मेंटल डिस्टरबेंस है जिसमें लोग अभी अभी नए नए शामिल होते हैं, तो ये चाहे वो डिप्रेशन के अंदर, एग्जाइटी के फेयर वगैरह के अंदर शामिल होते हैं, तो आप लोग इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं इन चीजों को अप्लाई करके। अस्सलाम वालेकुम, जाकिर हुसैन अर्ज कर रहा हूँ, उम्मीद है जी आवाज आ जाकिर रही है। हुसैन। अच्छा, ये तो आपने मेंशन किया कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको विजुअलाइज करें। बाज लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता उनका प्रॉब्लम क्या, वो अनजाने खौफ में मुब्तला होते हैं, तो उस सूरत में क्या किया जाए? वो बाज लोगों को रहने दें, अभी अपने ऊपर इम्प्लाई कर लें। आप लोग अभी डॉक्टर खुद ना बने, कोशिश करें अपनी जिंदगी ठीक कर लें, जब अपनी बेहतर हो जाए फिर दूसरों की करनी शुरू कर लेंगे। क्लोज टू, अगर हमारी नियरेस्ट कोई उनकी प्रॉब्लम है तो वो जाहिर है अपने बड़ों को ही कहते हैं। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अपने से बड़े को अगर आप ठीक करने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आप मसाइल में आ जाएंगे। कोशिश करना है कि पहले इतना इल्म, इतनी चीजें रख लें कि दूसरा आपको बड़ा समझना शुरू कर ले कि इसके पास वो नॉलेज है, अगर ये अप्लाई करेगा तो रिजल्ट आ जाएगा। तो अपने आप को इस लेवल का पहले इम्प्रूव करना होता है। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ कि मुझसे छोटे हैं और उनके साथ ये प्रॉब्लम है, उनको खुद नहीं पता कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो अनजाने खौफ में हर वक्त देखिए, किसी चीज का भी अगर आपने इलाज करना है, पहले तो वो विलिंग हो इलाज करने के लिए, दूसरा है उसे पता हो। तो अगर उसे पता नहीं है तो जाहिर है वो कोई जो उसे बताएगा, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो जाहिर है आप इलाज कैसे करेंगे। तो पहले पेशेंट को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर डॉक्टर पीछे पीछे फिरेगा तो पेशेंट क्यों इलाज करवाएगा। ओके, थैंक यू। जी जजाकल्ला। और कोई क्वेश्चन किसी का? जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जी जरूर। जी सर, ये मुझे ये बताएं, कुछ मेरे साथ जो मतलब कि लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है कि मैं एक नरगिसिस पसंद बंदे के साथ जिंदगी गुजार रहा हूँ। क्या मैं उसके साथ इस तरीके से यही चीजें अप्लाई करके, या मैं किस तरीके से उसको मैं डील करूँ कि वो मैं मेरा दिल भी मुतमईन रहे और वो भी मुतमईन हो और मैं भी रिलैक्स रहूँ? अच्छा, हम मतलब एक दिन में बहुत कुछ है जो ना वो सीखना चाहते हैं। आप एक दिन में जितने वो पिछला मसला ना पहले वो हल कर लें, उसके बाद ये नरगस पसंद को बाद में हल कर लीजिएगा। ओके हो गया सर। जी जजाकल्ला जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ये पूछना था, क्या इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक भी इससे है? हाँ जी, मैंने इसीलिए तो बताया था कि हमारी सारी की सारी लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करती है, इमोशन के ऊपर। अभी जो सब मोडेलिटीज हमने विजुलाइज किया है, उसने किस चीज़ों को चेंज किया है, इमोशन को ही चेंज किया है। इमोशन चेंज किए हैं तो ऑटोमेटिकली जहाँ साहब जिस सिचुएशन थे वो उस सिचुएशन से निकल कर हैप्पी हो गए। तो हमने अपने इमोशन को तो कंट्रोल करना है कि ये दूसरों के हाथों में नहीं देने, बल्कि अपने हाथ में रखने हैं, और फिर उसके बाद खुद अपनी जिंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट करने हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, नाम मरियम और ताल्लुक मेरा लाहौर से है। सर मैंने सेशन अटेंड किया है और सेशन माशाल्लाह काफी ज्यादा इंस्पायरिंग था। सर मेरा ये क्वेश्चन है
तरह से आपने बताई है या फ्लैशबैक देते हैं और हम दोबारा से उन्हीं ट्रॉमास के अंदर चले जाते हैं। हम फौरी तौर पे तो एक ऐसी एक्सरसाइज करके मेंटली तौर पे रिलैक्स हो जाते हैं, लेकिन समटाइम जब हम कभी किसी इंसान की वजह से अगर मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं, अगर हम उसको देखते हैं या हमारे माइंड में कोई ऐसी बैड मेमोरी आ जाती है, कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं, अगर हमें लाइफ में दोबारा कभी ऐसा पेन होता है तो उनकी चीजें भी याद आ जाती हैं। तो वो जो एक ट्रॉमा हमारे माइंड के अंदर रह जाता है, या हमें ऐसा फील होता है कि हमें लाइफ के अंदर ना ये हमारा बहुत ज्यादा जो है वो एक नुकसान हो गया या बड़ा टाइम वेस्ट हो गया, तो सर वो ट्रॉमा से कैसे कंप्लीटली अपने माइंड से उस चीज को निकाला जाए और वहां पे पॉजिटिव हुआ जाए कि नहीं ओके चला गया ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम उस चीज से हर्ट ना हो, लाइक इट्स द एंड टोटली। अच्छा, अपनी क्वालिफिकेशन बताइएगा क्या है? सर मेरी क्वालिफिकेशन जो है, मैंने बिजनेस मैनेजमेंट को स्टडी किया है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। ठीक। कब कंप्लीट किया आपने? जी सर रिसेंटली इसी ईयर कंप्लीट हुई है। इसमें किस किस मंथ के अंदर कंप्लीट हुई है? सर अभी जो है ये लास्ट जो है, अभी जो फाइनल एग्जाम्स हुए हैं इसी में, अभी रिजल्ट नहीं आया लास्ट, अभी जो फाइनल्स हुए हैं उसमें। 16 सालों के अंदर आपने कोई पर्सनल ग्रोथ के ऊपर कोई बुक पढ़ी आज तक? जी सर मैंने जो है वो पर्सनल ग्रोथ के ऊपर थिंक एंड, एक तो है जो थिंक एंड ग्रो रिच, इसके अलावा अटॉमिक हैबिट्स हैं, इस तरह की बुक और पढ़ भी रही हूँ, इस टाइम भी मेरे पास ही है। उसको पास नहीं सर वो रखना है, जो उसको सारे, इम्प्लीमेंट करना है इसको। जी जी सर। हमारे पास सर वो मैंने रूल्स को स्टार्ट हम के अंदर, implement- सुन ले पहले, मैंने स्टार्ट के अंदर बताया था कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब तब करेगी जब आप उस फील्ड में छोटे होंगे। आप एक बंदा, जी सर। अगर एक थाने के अंदर जो एसएचओ है, तो वो कभी भी सब इंस्पेक्टर से या इंस्पेक्टर से कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। वो मुंशी से मुहर्रक से कभी भी डिस्टर्ब नहीं हो सकता। हाँ, अब आप पर डिपेंड करता है कि अभी आप लोग वो थाने के एसएचओ बने हैं या अभी मुंशी बने हुए हैं और एसएचओ वाली पोजीशन संभाली हुई आपने। तो वो जब पोजीशन संभालेगी तो वो इलम नहीं है तो फंसेंगे तो सही ना आप लोग जनों। तो हमारे पास वो इल्म, स्टार्ट में मैंने बताया था कि हम क्यों फंसते हैं, इस वजह से कि हमारे पास उस चीज का इल्म नहीं जो जड़ से चीजों को खत्म कर सके, उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं जो जड़ से चीजों को खत्म कर सके, उस चीज के अंदर स्किल नहीं। तो हमने आस्ता आस्ता वो चीजें ग्रो करनी है। ये जो ऊपर से दरख्त को काटने वाला काम है ना, स्टार्टिंग के अंदर मैंने बताया था, वो रिजल्ट नहीं लेके आएगा। जिस तरह आप लोगों को ये अभी फॉर एग्जाम्पल ये चीज बता दी, आप लोग कहोगे हाँ जी आज ठीक है, आज ठीक, वो आज ही ठीक रहना है या हो सकता है एक हफ्ता ठीक रह जाए, लेकिन बाद में फिर आपने उसी हालत में जाना। क्यों? क्योंकि जड़ तो वैसे ही है। तो जड़ के अंदर से आप लोगों ने रोज इंप्रूव होना है और वो जैसे जैसे आप लोग इस चीज को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए जिस तरह एनएलपी है, एक बंदे ने एनएलपी कंप्लीट नहीं किया, उसने एक टेक्निक ली और चला गया और कहे सर वो एनएलपी कहाँ काम करती है जुनून। ओ भाई, तुम्हें जितना तुमने नॉलेज लिया उसने उतना ही काम करना है। अगर तेरे पास वो पूरी स्किल्स होती, तेरे पास पूरा स्किल वो नॉलेज होता है, एक्सपर्टीज होती, तो वो फिर ही काम करती है ना जुनून। तो अभी नमाज का टाइम हो गया है, आज के लिए इतना ही है। फीडबैक आप लोग ग्रुप के अंदर दे दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी